Hello everyone, this is Avinash Mishra and you are watching my gardening YouTube channel वाओ गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने वाला हूं, अगर आपने अपने गार्डन पर ये गोल्डन साइप्रस यानी कि जिसको आप जो है लेमन साइप्रस भी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है आपके गार्डन पे और अचानक से जो है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए होती है वो होती है इसकी जो लीव्स निकल के आती हैं, जो इसकी नई ग्रोथ रहती हैं ब्रांचेस से, वहाँ से ये ब्राउन होने लगती है, ब्राउनिश होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियोज़ में मैं आपको पूरा केयर बताऊँगा कि इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं जिस कारण से, ऐसे कौन से कारण जिस कारण से ये होता है। तो आगे वीडियो पे आप ज़रूर देखिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या कारण होते हैं जिस कारण से ये प्रॉब्लम आती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा कंजूसी दिखा देते हैं आप लोग, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो प्लांट की काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, जब से मैंने इस प्लांट को इसमें रिपोर्ट किया है तब से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। पर एकदम से दोस्तों बीच में ही ये पता नहीं कैसे इसकी प्रॉब्लम आने लगी और ये यहाँ से ख़राब होने लगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कट भी करता हूँ तो ये आराम से दोस्तों ये टूट रहा है और देख रहे हो किस तरह की कंडीशन हो गई है कि बिल्कुल ये झरने की कंडीशन पे आ गया। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली होती है कई सारी चीज़ों से मिलाकर। अब मैं आपको कई सारी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लांट्स में जो होता है आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है कि कई बार वो प्रॉब्लम हो और ना भी हो। तो जो कुछ केयर्स होती हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है, तभी आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है। सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि इस प्लांट को एरिएशन काफ़ी अच्छा लगता है। अगर वेंटिलेशन इस प्लांट में अच्छा बना रहेगा तो जो प्लांट है नो डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, खास करके ऐसी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा वेंटिलेशन इसको प्रोवाइड करना है। दूसरी सबसे मेजर बात, हम क्या गलती कर देते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है, समर्स के टाइम में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी नमी की कमी हो जाती है, तो प्लांट को उस समय क्या होता है, मॉइस्चर की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बताया है कि उस समय अगर आपको अपने प्लांट्स को नहलाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं है। आप अगर इसको मॉर्निंग के टाइम में करते हैं तो और अच्छी बात है। क्या है कि उस समय दोस्तों हवा भी काफ़ी अच्छी तरीके से चलती है और प्लांट जो है एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा नमी कम होने के कारण जल्दी से सूख भी जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। बट सेम चीज़ जो है आप इसको विंटर में नहीं कर सकते। रेनी सीज़न में तो प्लांट्स खुद ही अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट हो जाते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न का जो पानी इसमें गिरता है वो अपने नॉर्मल कंपैरिजन के पानी में बहुत ही अलग होता है, वो प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो उस पानी की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। आपको मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, विंटर्स के टाइम में अगर आप उसको गलती से भी शावरिंग करा देते हैं तो इस प्लांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि इतना जल्दी से इवेपोरेशन होता नहीं है पानी का, और एक जगह पर रुके रह जाने के कारण फिर क्या होता है कि प्लांट वहाँ से ख़राब होने लग जाता है। तो ये दूसरी जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है, खास करके गोल्डन साइप्रस पे। आप इधर से भी देख रहे होंगे कि कितना बुरा हाल हो चुका है इस प्लांट का। तीसरी बात आती है दोस्तों इसमें ओवर वाटरिंग की। ओवर वाटरिंग के कारण दोस्तों कई बार क्या होता है कि प्लांट आपका अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है पर वो जलने लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले साइन अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है या उसमें ओवर वाटरिंग हो रही है तो यही दिखाएगा कि आपकी जो टॉप एजेस होती है यहाँ से वो ब्राउनिश होने लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्राउन होने लगा है, यानी मेरे को सीधा सा सिंपल सा ये पता चल गया कि इस प्लांट पर या तो शावरिंग हुई है या तो दोस्तों इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है धोखे से। क्योंकि ये दोस्तों प्लास्टिक का पॉट है, मैंने आपको कई बार बताया कि प्लास्टिक के पॉट जो है ऊपर से तो ड्राई तो लगते हैं पर अंदर से दोस्तों वेट रहते हैं, इस कारण से हम गलती कर जाते हैं, कई बार ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो ओवर वाटरिंग के कारण ही प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे करके आपका प्लांट जो है आप समझ नहीं पाते और ख़राब हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, आप अपने पहले सॉइल मिक्सचर को चेक कर लीजिए। अगर वो ड्राई लग रहा है तब आप जो है उसको कुछ दिन बाद ही उसमें वाटरिंग करें। हो सके तो आप 2 से 3 दिन उसको अवॉइड ही कर दें वाटरिंग करना, किसी प्लांट के शेड पे रख दें उसको बीच पे, तो काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएगा, फिर से ग्रो करने लगेगा। थोड़ा सा आप चेक करके ही पानी डालेंगे उसमें प्लांट में तो अच्छी तरीके से उसकी हेल्थ भी रहेगी, ग्रो भी करेगा। ये हो गई तीसरी बात। चौथा रीज़न दोस्तों ये होता है, कई बार इसमें पेस्ट का अटैक हो जाता है, फंगस वगैरह काफ़ी लग जाती है। जैसे आप कई बार कटिंग करते हैं, किसी दूसरे प्लांट में प्रॉब्लम रहती है और फिर इसकी भी आप कटिंग शटिंग कर देते हैं, तो उस कारण से इसमें प्रॉब्लम जो है ग्रो हो जाती है। कई बार पेस्ट भी लगते हैं, तो पेस्ट के कारण भी क्या होता है कि वो जो दोस्तों डाईबैक कंडीशन में जाने लगता है प्लांट। अगर अभी आप इसको यहाँ से कट नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके ये सारे प्लांट में बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पास भी ये आपको दिख रहा होगा। अगर मैं अभी इसको नहीं निकालूंगा
तो ये सारे जगह पे धीरे करके ग्रो कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिस कारण से आपका प्लांट ख़राब होता है। लास्ट में दोस्तों एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, खास करके गोल्डन साइप्रस से, कि बहुत ज़्यादा इसको हीट वाली जगह पे मत रखिए। डायरेक्ट सनलाइट पर ये वैसी कंडीशन पे नहीं ग्रो कर पाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि हमारे तो ग्राउंड पे लगा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि ग्राउंड में नमी काफ़ी मौजूद रहती है। मॉइस्चर के कारण वो प्लांट में हमेशा बनी रहती है। प्लांट हमेशा ठंडा बनी रहती है और जो पानी की कमी है वो प्लांट में होती नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे अपने पॉट से और ग्राउंड से, तो काफ़ी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ग्रोथ में डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा और उसकी हाइट है वो काफ़ी अच्छी होगी जो ग्राउंड पे लगे हैं। पर पॉट में ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड स्पेस पे आपका जो प्लांट ग्रो करता है तो उसकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाती है। इसलिए थोड़ा सा आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो प्लांट आपका अच्छी तरीके से ग्रो करता है। आप कई बार क्या होते हैं कि समर्स के टाइम में कुछ प्लांट को रिक्वायरमेंट रहती है ग्रीन नेट की और आप उसे नहीं दिलवा पाते। तो ग्रीन नेट में अगर आप रखते हैं प्लांट्स को तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी बड़े प्लांट के नीचे रख दीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और या तो आप किसी ऐसे शेड वाली एरिया पर रख दीजिए, खास करके ऐसे प्लांट्स को जो शेड लविंग प्लांट्स में आते हैं। मॉर्निंग की सनलाइट आप इसे दिलवा देंगे, काफ़ी अच्छा है। अभी भी ये मेरे दूसरे प्लांट्स के थूजा, जो आप मैंने कई बार अगर रेगुलर मेरे व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि थूजा प्लांट मेरा काफ़ी हाइटेड है, उसके बगल से मैंने इसे रखा था तब ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। तो अभी इसमें प्रॉब्लम आई है। बेसिकली अभी स्टार्टिंग में मैंने इसे जो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अभी मैं इसकी जो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लूँगा। अगर कुछ समय और हो जाता दोस्तों तो ये प्लांट जो है ख़राब होने लग जाता। तो अगर आपके में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो ये सब चीज़ों का आप जो है खास ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैंने बताया है उस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे तो आपका प्लांट बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको जो है इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यही अगर बेसिक टिप्स आप अपने प्लांट्स में अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने इस प्लांट को वाटरिंग करने के पहले ही थोड़ा सा चेक कर लिया था। तो अभी मेरे को लग रहा है कि इसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा थी, तो मैं इसको 2 से 3 दिन हो गए हैं दोस्तों, अभी तक जो है इसमें वाटरिंग नहीं की है। तो एक चीज़ आप और भी बहुत ध्यान रखिएगा कि अपने प्लांट में जो सॉइल सफल है वो ज़रूर करते रहा करिए हर 10 से 15 दिन में। उससे क्या होता है, ऊपर तो अपने प्लांट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से एरिएशन मिल जाती है, पर जो नीचे जो सॉइल मिक्सचर रहता है वहाँ पास एरिएशन नहीं मिल पाती। उस कारण से भी कई बार प्रॉब्लम में जाता है प्लांट। इसलिए आपको थोड़ा सा गुड़ाई करते रहना है ताकि जो है रूट्स में भी अच्छी तरीके से एरिएशन होती रहे, उधर पर फंगस ना लगे और प्लांट अच्छा तरीके से ग्रो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आगे आपके प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा जो मैं बता रहा था आपसे ये कि आपको इधर पे थोड़ा सा कटिंग इसकी करनी पड़ेगी। तो अब देखिए मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। आपको पूरा यहाँ से जो है ना इसका ब्रांच यहाँ से नहीं कट देना है, क्योंकि यहाँ से कट देंगे तो फिर प्लांट में जो इसकी एक ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ से अंदर से आपको हल्का फुल्के यहाँ ग्रेन दिख रहा होगा इस एरिया पे। तो अगर अपन को यहाँ से ड्राई लग रहा है तो अपन यहाँ से ही कट देंगे, इसको पूरा पीछे से कट नहीं देना है। अगर आप कई बार सोचते हैं कि यार इतना कौन कट करे, एक बार मैं कट दे देता हूँ, तो वो प्लांट्स के लिए सही नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे से नई ग्रोथ भी निकल के आ रही है। इसी तरह आप जो है पीछे से कट देंगे तो इसमें फिर से हो सकेगा तो नई ग्रोथ निकल के आ ही जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कट दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर। तो ये देखने में खुद ही जो है क्लियर हो जाएगा विजुअल। जैसे काफ़ी सारी ऐसी रूट हो जाती हैं जो आपको देखने में लग रहा है कि पीछे से इसकी ग्रोथ नहीं आएगी, तो आप उसको कट दे सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली को देखा और इधर से इसे कट दे दिया, तो देख रहे हैं आप यहाँ से भी ये ब्राउन ही दिख रही है, यानी कि अंदर से पूरी तरह से सूख चुकी है। तो बस इसी तरह की कुछ बेसिक केयर्स होती हैं जो आपके प्लांट्स में आपको ध्यान में रखनी होती हैं और इससे आपका प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है। बाकी गार्डनिंग करने में ये सब चीज़ें तो आती रहती हैं, थोड़ा सा आप अगर इसको देखेंगे, टैकल करेंगे तो प्लांट्स आपका नो डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। कोई और भी प्लांट हो, आपको ऐसी ही बेसिक केयर्स का ध्यान में रखना होता है। बाकी तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए। तो आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।